पिताश्री नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है कि हमने पाठशाला में पढ़ा है कि मंदिर जी में काले कलर के कपड़े पहन के नहीं जाना चाहिए, फिर भी मंदिर जी में नीली प्रतिमा होती हैं, वैसे काली भी होती हैं कई जगह हमने देखा है। इसलिए हमें जिज्ञासा समाधान करिए कि काली प्रतिमा क्यों होती हैं। देखो बेटा, काले रंग का जैन आगम में कहीं निषेध नहीं है। तत्वानुशासन ग्रंथ है आचार्य नागसेन स्वामी का, उसमें पंच परमेष्टि के लिए 5 रंगों का व्याख्यान है। अरिहंत के लिए लाल, सिद्ध के लिए सफ़ेद, आचार्यों के लिए पीला, उपाध्यायों के लिए हरा और साधु के लिए काला। अगर कोई ऐसा कहता है कि काले वस्त्रों को पहनकर नहीं आना चाहिए, काले वस्त्र अशुभ होते हैं, तो बाल भी तो तुम्हारे काले हैं। और तमिलनाडु केरल जाओगे तो वहां के लोग ही काले हैं, सो बेचारे लोग मंदिर नहीं जा पाएंगे। और जिनकी वंदना कर रहे वो भी काले हैं, माइक भी काला है। भैया वस्त्र काले भले ही ना हो कोई बात नहीं, परिणाम काले मत रखना। बेटा काले का निषेध नहीं है, काले का आगम में, जैन आगम में निषेध नहीं है। तुम बुंदेलखंडी हो ना, सो बुंदेलखंडी में चलता है हुआ हुआ। एक ने कह दिया, सब ने हाव हाव कह दिया। अच्छा हुआ क्या है किसी को नहीं पता, समझ गए? जैसे आपके बुंदेलखंड में कहते हैं कि लड़कियां नारियल नहीं फोड़े। क्यों नहीं फोड़े? अरे किसी की लड़की फोड़ रही होगी तो उसके हाथ में आ गई चोट, तो कई लड़कियों को नहीं फोड़ना चाहिए, सुनने निषेध। समझ गए? ऐसा कहीं निषेध नहीं है। इसलिए काले रंग के कपड़े पहन के आ सकते हो, लेकिन धवल पहन के आओ सो ज्यादा अच्छा है। नमस्ते महाराज। सुबह महाराज आपने बताया था कि किसी मिथ्या दृष्टि जीव की प्रशंसा नहीं करना, चाहे वो पहले गुणस्थान से लेके 6वें गुणस्थान तक का ही क्यों ना हो। तो महाराज 5वें या 6वें गुणस्थान को मतलब हम कैसे पहचानेंगे महाराज कि मिथ्या दृष्टि है सम्यक दृष्टि है? महाराज पहली बात तो थोड़ा प्रश्न आपका गड़बड़ हो गया। पहले गुणस्थान में ही मिथ्या दृष्टि जीव होता है, बाकी गुणस्थानों में वेश जो उसका बहिरंग वेश है वो सम्यक दृष्टि का हो सकता है, अंतरंग से मिथ्या दृष्टि हो सकता है। सम्यक दृष्टि जीव के 5 प्रकार के अतिचार हैं: शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, अन्य दृष्टि, प्रशंसा, संस्तव। सम्यक दृष्टि रतिचारा तत्वार सूत्र जी का सूत्र है। मिथ्या दृष्टि जीव जो आपको प्रत्यक्ष में दिख रहा है, जिन आगम के विपरीत चल रहा है, ऐसे जीव की प्रशंसा और स्तवन मत करना, वरना जो उस आपकी प्रशंसा स्तुति सुन रहा है वो उसमें अनुरक्त हो जाएगा और सम्यक से विमुख हो सकता है। आपके परिणाम भी मिथ्यात्व के प्रति आकर्षित हो सकते हैं। आपने बोल दिया देखो देखो वो कीटनाशक दवाई बेच रहा और पैसे कमा रहा है, आपके बेटे ने सुन लिया, उसके अंदर दिल में बात घर कर गई कि पैसा मिलता है, वो वही व्यापार चालू कर लेगा। इसीलिए अब पहचाने कैसे? बहिरंग चिन्ह से आप पहचान सकते हो। बहिरंग जो चिन्ह दिख रहे हैं इनसे पहचान सकते हो कि इसके अंदर के परिणाम क्या चल रहे हैं। फिर भी आप ना पहचान पाओ तो जो स्थूल रूप से मिथ्या दृष्टि है, कुलिंग आदि का वेश लिए हुए हैं, उनके लिए आप स्तुति मत करना, क्योंकि जीव का परिणाम फिर वहां जा सकता है। देश को नमस्कार। महिलाओं में से भी, बहनों में से जो भी आना चाहे शीघ्रता से आते जाए। जिनके मन में भी जो जिज्ञासा हो, अनेक प्रश्न हमारे जीवन में उठते हैं
आइए। नमोस्त गुरुदेव, नमोस्त नमोस्त। गुरुदेव, किसी एक मुनि के पीछे को कोई दूसरा मुनि मतलब और कोई मुनि यूज कर सकता है कि नहीं कर सकता? देखिए, अधिकरणम जीवा जीवाश्च, ये आश्रव के भेद में तत्वार सूत्र में लिखा है अधिकरणम जीवा जीवा। अधिकरण से भी आश्रव होता है, जीव अधिकरण, अजीव अधिकरण। जो पिछी हमारी है उसमें हमारे शरीर संबंधी जीव हैं। धोखे से ले गया है तो अतिचार हो गया है, लेकिन एक साधु दूसरे साधु की पिछी यूज नहीं कर सकता और चिटाई भी उपयोग में नहीं ले सकता। आप देखना, आप रात्रि को चिटाई लाते हो ना, सो चिटाइयों के बैग के अंदर भी चिटाई के एक बैग और है, उसमें पृथक पृथक चिटाइयाँ रखी हैं। क्यों? ये अधिकरण से बचेंगे। इसीलिए एक साधु दूसरे साधु की पिछी उपयोग नहीं कर सकता। एक श्रावक को दूसरे श्रावक के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। सुनो क्यों माँ, आपके शरीर संबंधी जीव उसमें हैं, आपने उसके कपड़े पहन लिए तो अजीव अधिकरण में आपको आश्रय होगा। हैं? धुलने की बात भी नहीं पहन सकते क्योंकि कपड़े साफ और शुद्ध हो जाएं, लेकिन जीवों का अधिकरण रहता है। चिटाई साफ कर लो फिर भी रहता है, पिची कितनी झटकार लो फिर भी उसमें हमारी शरीर संबंधी जीव रहते हैं। इसीलिए अजीव अधिकरण का ध्यान रखना पड़ेगा। एक साधु दूसरे साधु की पिछी उपयोग नहीं कर सकता। नमोस्तु बाबा, नमोस्तु। महाराज जी नमस्तु नमस्तु नमस्तु। महाराज जी, मनुष्य का मतलब जी आयुबंध एवं गतिबंध एक साथ होता है, अलग अलग होता है? देखिए, गतिबंध भिन्न है, आयुबंध भिन्न है। आयु स्वयं कर्म की एक प्रकृति है, गति नाम कर्म की प्रभेद में प्रकृति है। गति आप एक ही समय में, आज ही आप अनेकों गतियों का बंध कर सकते हो, लेकिन जो आयु बंध है एक समय में एक ही गति का हो पाएगा। और जैसी आपके आयु कर्म होगा तत्संबंधी आपका गति नाम कर्म उदय में आएगा। अगर आपके मनुष्य आयु का बंध है तो मनुष्य गति बंध जो कर्म आपने किया है वो प्रकट होगा और वो साथ में प्रकट होकर के उदय में आएगा। गति नाम कर्म, आयु नाम कर्म दोनों भिन्न है। प्रत्येक समय जीव सातों कर्मों का बंध करता है, उसमें गति भी है, लेकिन प्रत्येक समय जीव आयु कर्म का बंध नहीं करता। आयु कर्म का बंध एक पर्याय में कितनी बार होता है? एक ही बार होता है। अपकर्षण काल आते हैं 8। 1/3 आयु में पहला आएगा, फिर उसके 1/3 में, फिर उसके जो 8 अपकर्षण काल आएंगे, ऐसे क्रम से चलेगा। और अंतिम में नहीं हो पाया, पूरी आयु में नहीं हुआ तो मरण के पूर्व आयु बंद करके जाएगा। दोनों में भिन्न भिन्नता है। जो गति नाम कर्म है आपके पास, वो दूसरे नाम कर्म में संक्रमित भी हो सकता है। जो 8 कर्म हैं वो स्वमुख और परमुखी दोनों प्रकार के होते हैं, लेकिन जो आयु नाम कर्म है और दर्शन मोहनी की 3 प्रकृतियां हैं, ये स्वमुखी होती हैं। जो बंद किया है वो ही उदय में आएगा, लेकिन अन्य कर्मों की जो प्रकृतियां हैं वो संक्रमित होकर के परमुखी होती हैं। जैसे अंतराय कर्म का बंद किया, ज्ञान दर्शन दान लाभ भोग उपभोग और वीर, 5 अंतराय कर्म की प्रकृतियां हैं। कौन कौन सी? दान लाभ भोगो भोगो वीर। अब माना कि किसी के दान अंतराय कर्म का उदय है
सो वो लाभ अंतराय में, वीर अंतराय में संक्रमित हो सकता है। ये कर्म की प्रकृति ने परमुखी उदय दे दिया, संक्रमित हो गई। लेकिन जो आयु कर्म है, नरक आयु का बंध किया है, तो वो देव आयु में कभी परिवर्तित नहीं होगा। ये कर्मों की विचित्र स्थिति है, इनको आगम के अनुसार स्वीकारना चाहिए। नमस्ते। नमस्ते महाराज श्री। अभी एक प्रश्न मैसेज आया है, तो कोई नहीं आ रहा तो मैं उस प्रश्न को पूछ ले रहा हूँ। महाराज श्री, हम बहुत से लोग अपने हाथों की रेखाएं ज्योतिषाचार्यों को दिखाते हैं, क्या हमारे वास्तविक जीवन में इनसे कोई संबंध होता है कि ये नाम मात्र लोग दिखा के कुछ भी बता देते हैं और इसकी पुष्टि कर देते हैं? देखिए, ज्योतिष ज्ञान मिथ्या नहीं है। जैन आगम में जैन ज्योतिष का विशद व्याख्यान है। और जो रेखाएं हैं, कर लक्षण ग्रंथ है एक, कर लक्षण, उस ग्रंथ में स्पष्ट लिखा है ये रेखाएं कुछ नहीं करती। जो आप करके आए हो वो ये बताती हैं। जैसे मार्ग में लगा है बोर्ड, बराइठा 20 किलोमीटर, सो मार्ग में लिखे होने से नहीं हो गया, वो 20 किलोमीटर है, सो बोर्ड में लिखा है। बोर्ड में लिखे होने से 20 किलोमीटर हो गया, वो है इसीलिए बोर्ड में लिखा है। ठीक इसी प्रकार ये रेखाएं जो हैं, ये पूर्वकृत कर्म के आपका निर्देशन कर रही हैं कि आप ये कर्म साथ में लेकर के आए हो। ये तुम्हारे स्वभाव की प्रकृतियां हैं, इनका ज्ञान जिनको हो उनको दिखाना, जिनको ना हो तो धूल में लट्ठ मत घुमाना। जिन आगम में भगवती आराधना में लिखा है हाथ दिखाने से कुछ नहीं होता, आप पुरुषार्थ करो, हाथ की रेखाएं भी बदलती हैं। अंजन चोर का नाम सुना? उसका नाम था ललितांग, राजपुत्र था। क्या उसके हाथ में सप्तव्यसन की रेखा नहीं थी? और उसी भाव से मोक्ष गया, सो क्या उसकी रेखा भी नहीं थी? रेखाएं आपके पुरुषार्थ से बदलती हैं। आप रेखाओं के अधीन मत होना, पुरुषार्थ से रेखाएं बदलती हैं। लेकिन रेखाओं को भी विपरीत मत बोलना, उनका भी अस्तित्व है, वस्तु है, तो कहीं ना कहीं उसका कोई ना कोई कारण भी होगा। अब बोल दो आप जिनके हाथ नहीं होते, तो एक ही प्रकार से नहीं देखा जाता, पैरों की रेखाओं से देखा जाता है, मुख से देखा जाता है, नाक से देखा जाता है, माथे से देखा जाता है, और कानों से भी पूरे भविष्य का ज्ञान लगाया जाता है। यहाँ तक कि कुछ भी नहीं बोले सामने वाला तो आप अपने स्वर विज्ञान से पूरा कर सकते हो उसका ज्ञान। ये अष्टांग निमित्त का व्याख्यान है। लेकिन जिनकी रेखाओं में लिखा है कि ऐसा होगा, सुबह अपनी रेखाओं को बदल भी सकते हैं अपने पुरुषार्थ के बल पर। भगवती आराधना जी में लिखा है अंतिम समय, मरण के समय अगर मिथ्या दृष्टि जीव को भी दिखाना पड़े, सो आयु पूछने में कोई दोष नहीं है, क्योंकि हम आयु पूछना चाहते हैं, उसके प्रति श्रद्धा नहीं दे रहे हैं। भगवती आराधना में लिखा है सो आयु आदि पूछने के लिए कर सकते हो, बाकी हमारा विचार तो ये है हाथों से कुछ नहीं होता, आपका पुरुषार्थ होना चाहिए। रेखाएं विफल नहीं जाती, रेखाएं बताती हैं, करती कुछ नहीं है। करते जो आप हो वो सब उदय में आएगा। इसलिए नीरज पंडित जी, जीवन में प्रयास करना, ये हाथ देखने वालों के चक्कर में मत पड़ना। आप तो जिनेंद्र भगवान की भक्ति करना, हाथ की रेखा क्या, सब कुछ बदलता मिलता है। नमस्ते जी। मंदिर जी में वास्तुशास्त्र का क्या मतलब होता है? मंदिर जी में वास्तु बता दो ना। मंदिर जी का भी वास्तु होता है। वास्तु यानी होता है मकान। ध्यान से सुनना आप लोग, वास्तु यानी क्या होता है? मकान। जब तक पुण्य का उदय हो सो वास्तु कुछ नहीं करता, और जैसे ही पुण्य आपका क्षीण होगा तो वास्तु दोष यानी शिल्प कला में दोष है।
किसमें? मंदिर में वास्तु दोष है तो उसका प्रभाव पड़ता है। प्रतिमा के भी वास्तु होते हैं। कर्नाटक गए कभी? जैसे अपने यहाँ की श्री जी देखो आप, जितने भगवान हैं उतना उनके नीचे पत्थर और भी है। जो पीठिका होती ना, जहां पर प्रशस्ति लिखते हैं, वो पूरी है ना। कर्नाटक के बहुत सारे प्रांतों में पूरी पीठिका नहीं है, एक गोल सा स्थान है बस। प्रतिष्ठा ग्रंथ कह रहा है वहां जैन समाज नहीं बचेगी। सुंदरता तो है लेकिन सत्यता नहीं है। मंदिर में भी वास्तु का दोष होता है, लेकिन उन वास्तु के दोषों के निवारण के लिए मंदिर को तोड़ना आवश्यक नहीं है। आप अन्य उपाय कर सकते हो, उससे भी काम बन सकता है। माना कि यहाँ कोई वास्तु दोष है, तो आप एक दीवार खड़ी कर दो, तो वास्तु दोष समाप्त हो सकता है। और भी उपाय हैं, लेकिन जो ज्ञाता हो उनको बुलाना, जो बिना ज्ञाता बने वक्ता बनते उनको मत बुलाना, नहीं तो वे कचू भी फेंकते मिलेंगे। आबू भाई बच के रहना ऐसे लोगों से, नहीं तो वास्तु के नाम पे आएंगे और कुछ नहीं है और तुम्हारे मंदिर समाज सब तोड़ फोड़ के चले जाएंगे। वास्तु का प्रभाव पड़ता है, इसमें कोई शंका नहीं है, लेकिन उसका ज्ञान करना, फिर वास्तु लगाना, अपने दिमाग से मत लगाना। वास्तु का प्रभाव पड़ता है, गिनतियों की संख्या की भी प्रभाव पड़ता है। वास्तु कुछ और नहीं। अभी देखो आर्यन का वास्तु बिगड़ सकता है। हीरालाल जी आए थे ना, सुबह 2-3 बार यहाँ हुए, तो आर्यन का वास्तु बिगड़ गया। क्यों? बोले हमारे कैमरे के सामने सब डिस्टर्ब हो गया। सुन रहा आर्यन? वास्तु बिगड़ा कि नहीं तेरा है? यही तो वास्तु है। अभी आपका मोबाइल का नेटवर्क नहीं मिले, फिर चेहरे का वास्तु बिगड़ जाएगा सबका, पेट का वास्तु बिगड़ जाएगा, खाना नहीं पचेगा। लेकिन कब तक? जब तक आपका उस वस्तु के प्रति आसक्ति है, जब तक पुण्य है तब तक वास्तु कुछ नहीं करता। अभी एक सज्जन आए थे, नीलेश हमारे पास। हमने बचपन से उनको देखा था, सबकी गद्दियां पूर्व मुखी थी, उनकी पश्चिम मुखी थी पूरे मोहल्ले में। लेकिन उनके यहां धन धान्य की वृद्धि हो रही थी। अब पुण्य क्षीण हो गया, सो उनके यहां से धन भी जाने लगा है। बोले महाराज जी अब हमारे यहाँ थोड़ा संकट हो रहे हैं। हमने कहा भैया जब पुण्य तेज था तो सब होता है, पुण्य क्षीण होता है सो कुछ नहीं बचता। वास्तु को स्वीकारना, नवीन मंदिर बनाओ तो वास्तु के अनुसार बनाना, और पुराने मंदिर का जीर्णोद्धार करो तो उसकी प्राचीनता बचाते हुए आप जीर्णोद्धार करना। माना कि अब जीर्ण शीर्ण हो गया, गिरने ही वाला है, तब पुनः निर्माण करना। वास्तु की आड़ लेकर के तोड़ा फोड़ी मत करना। आप जीर्णोद्धार और वास्तु की आपको पढ़ना हो तो पद्म पुराण जी में दशरथ राजा ने भरत चक्रवर्ती के द्वारा जो 72 जिनालय बनाए गए थे उनका जीर्णोद्धार कराया, लेकिन अपना ठप्पा नहीं लगाया। जीर्णोद्धार करा करके जहां जहां खराबी थी वो ठीक किया, श्री जी के जिनालय को ध्वस्त नहीं किया अकारण। अब कहीं गिर ही रहा है सो वो समाज की जैसी व्यवस्था करें, लेकिन वास्तु दोष को स्वीकार भी करें। वहां भैया 3 लोग के नाथ बैठे हैं, लेकिन बैठे तो हैं, उनकी भी एक विधि है। वेदी में कितनी श्री जी रखते हो? वेदी में कितने श्री जी रखते हो? औने की पौने? 21 रखोगे कि 22? क्यों? श्री जी तो है, क्या दिक्कत है? अब बोलो भैया मेरे, श्री जी तो हैं, लेकिन उसमें भी वास्तु लगाना पड़ता है। क्यों? हमने आपको प्रतिष्ठा ग्रंथों के बारे में नहीं बताया, अभी आप प्रतिष्ठा ग्रंथ पढ़ना। श्री जी की प्रतिमा में भी वास्तु लगता है। जिसने लिंग रहित प्रतिमा की स्थापना की उसका वंश समाप्त।
जिसने श्री जी की स्थापना की और आंखें नहीं खुली हैं, उसके वंश में लोग अंधे पैदा होंगे। जिसने श्री जी की स्थापना करी और पीठ पोली है, ऐसी है, समझ गए आबू? आजकल बन रही है ऐसी पोली प्रतिमाएं। सो ध्यान रखना, उसका सर्वनाश होगा, उसके घर में पीछे कुछ नहीं बचेगा, उसके जाने के बाद सब समाप्त। भैया सारे वास्तु लगते हैं, पंडित नीरज से पूछ लो, अगर आंग उपांग हीना दिखता है तो पूरी समाज की समाज खाली हो जाती है, घर के घर खाली हो जाते हैं, क्लेश होगा, कलह होगी। बिना केस की प्रतिमा रख सकते हो, लेकिन केवल सिद्ध भगवान की। अगर अरहंत परमेष्टि की भी रखना है तो पूरे आंग उपांग मिलाना पड़ेंगे आपको, पीछे से आगे से ऊपर से सब मिलाना पड़ेगा। सम चतुर संस्थान होना चाहिए। श्री जी ऐसे बैठते हैं ना सीधे, कि ऐसे, नीरज पंडित जी अगर तिरछे हैं, पूरी समाज की दिशा तिरछी हो जाएगी। इन सारे वास्तुओं का ज्ञान रखना, फिर आप आगे कोई भी काम करना। श्री जी तो हैं प्रीतेश, लेकिन वहां भी वास्तु का ज्ञान रखना। आपको पढ़ना हो तो हम पुस्तक दे देंगे, तुम पढ़ लेना, फिर अपने हिसाब से काम करना। इनका प्रभाव पड़ता है हमारे भी जीवन में और वहाँ के तात्कालिक संबंध में, और जो वहाँ रहने वाले उनके जीवन में भी इसका प्रभाव पड़ता है। गुरु जी के चरणों में मेरा सत सत प्रणाम स्वीकार हो। गुरु जी, आपने जो स्वाध्याय धर्मशास्त्र की चर्चा करी थी, यह मैंने अनुभव भी किया है कि अगर स्वाध्याय धर्मशास्त्रों का अध्ययन किया जाता है तो मन पवित्र हो जाता है और मन अच्छी जगहों पर ले जाता है। तो मैं अपने घर पर तो ये करता हूँ, लेकिन मैं आप लोगों के दर्शनों के लिए आतुर रहता हूँ कि हमें संतों के दर्शन होते रहें। आपके यहाँ मैं आता हूँ, जब भी आप लोग आते हैं, माता जी लोग आती हैं, बस यही मेरे अंदर एक कामना है और इच्छा थी कि मैं इस प्रभु के बारे में, मुझे कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं रहता है और मैं कोई स्तुति नहीं जानता हूँ, मैं श्लोक नहीं जानता हूँ, परंतु इनको मैं अपने राम और कृष्ण के समान भगवान ही मानता हूँ, क्योंकि मुझे इतना ज्ञान नहीं है। मेरा शास्त्र, मेरा धर्म थोड़ा हट कर के है, लेकिन फिर भी मैं इनको उन्हीं के समान मानता हूँ और आप लोगों के वचनों का पालन करने का पूरा प्रयास करता हूँ। इस कारण से अगर इसमें मेरी कुछ कमियां हो तो इसके लिए आप कुछ सलाह दीजिए, आज्ञा दीजिए, रास्ता बताइए। देखिए त्रिपाठी जी, त्रिपाठी जी, आप तो जब भी जिनालय आओ, आपको स्तोत्र नहीं याद, कोई बात नहीं, नमोकार याद है? नमोकार मंत्र याद है? आप नमोकार मंत्र याद कर लो। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोहे सव्यसाउणम। आप हर वेदी के दर्शन करते हो, सो हाथ जोड़ करके नमोकार पढ़ना और कुछ मत बोलना, बोलना भगवान मैं आपके जैसा बन जाऊं, बस मेरी यही भावना है। स्तोत्र नहीं है याद ना, फिर भी आप ऐसी भावना भाते रहना, एक दिन लोग आपकी भक्ति करते मिलेंगे। यहाँ नहीं, आप विराजमान होंगे भगवान की जगह, लोग आपकी पूजा करेंगे। जिन शासन और अन्य शासन कोई ज्यादा अंतर नहीं है, एक विशेष अंतर है, उससे सब अंतर हो जाता है। जिन शासन कहता है कि भक्त भगवान बन सकता है, आप भी भगवान बन सकते हो, वो भगवत्ता की शक्ति आपके अंदर है, लेकिन आप उससे अनभिज्ञ हो, जानते ही नहीं हो। त्रिपाठी जी, आप कुछ मत करना, क्या पता आप हमसे पहले सिद्ध बन जाओ, लेकिन सुनो, नमोकार याद कर लो। नमो अरिहंताणम, पूरा नमोकार बोलना और प्रत्येक वेदी में एक ही भावना भावना, भगवान मैं आपकी भक्ति कर रहा हूं, मेरी भक्ति का इतना फल हो
कि मैं भी जल्दी भगवान बन जाऊं। एक दिन आप भी भगवान बनोगे। भक्ति बंद नहीं करना, और भावना भी जरूरी नहीं है कि आप संस्कृत में, प्राकृत में, अपभ्रंश में ही बोलो। हिंदी में भी आप अपनी भावना प्रकट करोगे तो भी फल मिलेगा। ओम नमः सिद्धिभ्य। जिनवाणी स्तुति।